ऊकितामुपेतां शुंभ जगत्काणी अस्तस्नीम साध अनूपदास मूतवतन मुलक मारवाड़। यह जगत्काणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि भारत सम्मत 1965। हे संसार के भाइयों, साध अनूपदास लिखी किताब जगत कहानी पढ़ करके बंदोबस्त करो, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। किताब जगत कहानी पेज नंबर 270 से पढ़ रहा हूँ। देवता लोगों, दरियापत के करने वाले यह जानेंगे कि जादू कामरूप देश वालों का है और डाकनियों के ऊपर और देवताओं के ऊपर और भूत पलित के ऊपर जीव मराने के लिए बदनामी लगा दी है। परंतु अक्लमंदी बनियों की है और जाल तो बनियों का है और बदनामी और जात के ऊपर लगा दी है। भुलाकर सो इस वास्ते यह अक्लमंदी की है कि हमारा जाल प्रकट नहीं हो। इस सबब से मुल्कों मुल्कों में इन बनियों ने चोरों की तरह से खोज मालूम न होने के लिए मुल्कों मुल्कों में डाल दी है और संसार के लोग भूले हुए हैं देवताओं के भरोसे से और डाकनियों के और देवी देवताओं के भरोसे से भूले हुए हैं और हैं राक्षसी पाप। और मुझको तो इन बनियों ने राक्षसी पाप से दुखी किया है, जिससे इनों की चोरी मुझको मालूम हुई है, जिससे मैं आप लोगों को वाकिफ़ करता हूँ। और मेरे को तो नहीं कर पाया होता तो इस बात का क्या भेद मिलता, क्योंकि उन्होंने तो जाल के पर्दे डाल दिए हैं कि जो संसार को पता ही नहीं लगे तो पाप किस तरह से मिटे। परंतु यह बनिए तमाम संसार को घारत करेंगे और सब विलायतों में थोड़े से आदमी रहेंगे। जब ये बनिए अपना राज जाली जाल में कर लेंगे, जब तो कुल आदमियों की औलाद को बहुत दुख होगा जो उन्हों का राक्षसी पाप नहीं छुड़ाओगे और बाजीगरों को भी बुलाए हैं। संसार के मुआफिक ही और बाजीगर यह जानते हैं कि हमने किसी देवताओं की साधना की थी, सो देवता बस में हो गया है जिससे हमारा जादू चलता है। सो बाजीगरों को भी कुछ का कुछ सुझा देते हैं। सो जादू से कामरूप देश में भी जागते सुपने और नींद में चुपने करके तरह तरह के खेल जादू के दिखाते हैं और डाकने और सुडेले सुझाते हैं। फिर उसी तरह से नज़र का फैल संसार में जादू से चलाया है कि जो अच्छा मकान होवे तो गिर जावे, या अच्छा घोड़ा आवे, अच्छा घोड़ा होवे या अच्छा ऊँट होवे वो मर जावे। उसी तरह से गाय भैंस वगैरह अच्छा होवे तो मर जावे। नज़र के फैलस और अच्छा नर नारी होवे तो वो भी मर जावे। सो मारते तो कच्ची उम्र में जादू से हैं और बदनामी देते हैं नज़र की। और जिस तरह से कि आदमी तमाम संसार में जादू से भुले हुए हैं, उसी तरह से कि जिसको नज़र की बदनामी दी है वो भी यह जानते हैं कि मेरी नज़र बहुत कड़ी है और आंखें तो नारायण ने देखने के वास्ते दी है। सो मालिक ने आंखें तो सब शरीर में अनमोल हीरा बनाई है। सो नज़र किसी को किसी की नहीं लगती है। नज़र कौन सी सरी भाला या गोली तीर है सो जो लग जावे, ये तो नारायण ने देखने के वास्ते बनाई है। क्योंकि आंखें नहीं होवे तो शरीर किसी काम का नहीं है। उसी तरह से सीख के ऊपर बदनामी दी है।
पेज नंबर 271। दी है, क्योंकि बुरा तो करते हैं जादू से, उसी तरह से किसी को यह बात लगा दी है कि आज सुबह को फलाने आदमी का मुंह देखा था, सो सारा दिन दुख पाया है। सो उस दिन उस शख्स के नाम के ग्रह जादू से खड़े कर देते हैं कि जिस शख्स ने उस फलाने शख्स का मुंह देखा था, जिससे वो देखने वाला आदमी सारे दिन जादू के ग्रह से दुख पाता रहे। सो तो उसको मालूम नहीं कि मुझको जादू से ग्रह है जिससे दुख पाया है, क्योंकि मुख के देखने से तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा और सब में परमेश्वर का रूप है। सो संसार में भी कहते हैं कि सब में पूर्ण ब्रह्म है और सबके अंदर मालिक की रोशनी है और कुदरत है। सो सजग में क्या मालिक दूसरा था और अब क्या दूसरा हो गया? मालिक तो वो का वही है। सो सजग में तो एक एक को देख के जीते थे और एक एक पर बहुत हित रखते थे। सो लगाए झाड़ वनस्पति से और अनबोलों से और लगाए आदमियों से ऐसा संप और हित था कि सब में परमेश्वर ही था। परंतु जब से इन बनियों बेईमानों ने ऐसा राक्षसी पाप चलाया है कि जो सबकी बुद्धि भ्रष्ट करके कुछ का कुछ संसार में वहम चला दिया है कि जिसकी कुछ गिनती भी नहीं है। अगर कुछ गिनती में आवे तो मैं लिखूं, सो वहमों का तो संसार में पार ही नहीं है। और संसार के नाम का पाप करा के कुछ का कुछ बुरा कर देते हैं और संसार में नुकसान पाप से करा देते हैं, जिससे वहमों को सच्चा जानने लगते हैं। सो जिस दिन से राक्षसी पाप चलाया है, उस दिन से वहम करके और कुछ का कुछ सुझा करके और संसार के नाम का बहुत पाप करा के बुरा कर देते हैं, जिससे संसार में वहम चला है। सो सब संसार गुप्ती पाप को छुड़ाओगे जब सबको आराम मिलेगा कि जैसा सजग में था वैसा ही हो जावे। जब कि पाप को छुड़ा दोगे जब पीछे सजग हो जाएगा और सदा सजग ही रहेगा। और तुम जो यह कलजग कहते हो, सो कलुकाल कोई चीज़ नहीं है। यह तो बनियों ने राक्षसी पाप चलाया है। सो रावण हिरण्यकंश के मुआफिक पाप चलाया है। सो इसका नाम बनियों ने कलुकार रख दिया है। सो जिस तरह से कि रावण ने संसार के नाम का पाप करा के सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, उसी तरह से इन बनियों ने भी चक्रवे राज करने की वजह से सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। सो इस कलुकाल के पाप को सब मिला के छुड़ाओगे तो सदा सद्युगी है। अगर पाप को फिर कभी नहीं चलने दोगे और पूरा बंदोबस्त सब विलातों में रखोगे तो सब संसार में सुख रहेगा। सो यह जाल कदमी से बनियों का ही है और हिंदुस्तान में से ही चला है। सो हिंदू मुसलमान इन बनियों के शामिल ही जन्म पाया है और एक ही टापू के रहने वाले हैं। सो सब संसार के लोग भी कहते हैं कि एक एक मुल्क वाले शख्सों के हित इरादा बहुत होता है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।
तमाम जान के बच्चे बचने के लिए अस्तनीफ साधनोपदार लिखी किताब जगत कहानी पढ़ कर के बंदोबस्त करो भाइयों, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। किताब जगत कहानी के लिए संपर्क करें सावणी अनुप्रास शिगवज मारवाड़ 307027। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। देवता लोगों, तमाम जान के हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह भाइयों, हर महीने की महीने 17 तारीख सावणी अनुप्रा से किताब जगत कहानी निःशुल्क प्राप्त करें। देवता लोगों, किताब जगत कहानी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 8905653801। किताब जगत कहानी निःशुल्क 274 पेज प्राप्त करें। जय परमेश्वर।